अन्य राजकुमार जल्दी ही अपने सबसे छोटे भाई के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करने लगे और उसे गिराने के लिए चालें चलने लगे। एक दिन उन्होंने उससे कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी एक परी है। लोगों की एक ऐसी नस्ल से संबंधित है जो अपने अविश्वसनीय और शैतानी तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि तुमने वो खाल अभी तक रखी हुई है जिसे वो पहले पहनती थी। तुम उसे क्यों रखे हुए हो? तुम कभी नहीं जान सकते कि कब उसका मन बदल जाए और वो फिर से बंदरिया बन जाए। हमारा सुझाव है कि जितना जल्दी संभव हो उस खाल को नष्ट कर दो। राजकुमार ने उनके सुझाव पर सोचा और ये देखते हुए कि उनकी बात में दम है, उसने वह खाल निकाली और जलती हुई आग में झोंक दी। तुरंत आग में से तेज चीखें आने लगीं और राजकुमारी खुद धुएं में से प्रकट हुई और महल की तरफ दौड़ी। और उसके बाद पूरा महल, बाग और हर वो चीज जो परी अपने साथ लाई थी, एक साथ गायब हो गए। राजकुमार का दिल टूट गया। लेकिन एक मनुष्य और एक वायुपुत्री के बीच में प्रेम कैसे रह सकता है? राजा ने कहा, वो हवा से आई थी और उसी में गायब हो गई है। उसके लिए विलाप मत करो। फिर भी राजकुमार को इससे कोई सांत्वना नहीं मिली और एक दिन सुबह जल्दी वो नगर से निकल पड़ा और इस उम्मीद में उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया कि वहां उसकी राजकुमारी का कोई सुराग उसे मिल जाए। लेकिन पेड़ भी वहां से गायब हो चुका था। कई दिन और कई रात तक जंगली फलों को खाकर, जंगली पोखरों से पानी पीकर और खुले आसमान के नीचे सोकर वो गांवों में भटकता रहा। हर दिन वो नगर से दूर अधिक आगे और अधिक आगे चलता गया। एक दिन वो एक ऐसे आदमी के पास आया जो एक टांग पर खड़ा था और चिल्ला रहा था, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। राजकुमार ने उससे पूछा कि क्या बात हुई थी? तो एक टांग पर खड़े आदमी ने जवाब दिया, मैं इन जंगलों में शिकार कर रहा था, तब मैंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को यहाँ से जाते हुए देखा था। वो दौड़ी जा रही थी और मेरे पुकारने पर भी रुकी नहीं। मैं उसके सौंदर्य और दुख को देखकर इस प्रकार जड़वत हो गया कि मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और उसने फिर से दोहराया, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। मैं भी उसी की तलाश कर रहा हूँ। राजकुमार ने कहा, तो उसे जल्दी ढूंढो, और जब तक मैं उसे दोबारा नहीं देख लेता तब तक मैं एक टांग पर ही खड़ा रहूंगा। तुम्हें मिल जाए तो कृपया मुझे उसको एक बार और देखने देना। मेरी यह छड़ी निशानी के रूप में लेते जाओ। ये रास्ते में तुम्हारे लिए काम आ सकती है, क्योंकि इसे अपने स्वामी के आदेशों का पालन करने का वरदान प्राप्त है। राजकुमार ने तपते रेगिस्तानों में परी राजकुमारी को पुकारते हुए कई दिनों तक सफर किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद उसे एक नखलिस्तान मिला, जहां उसने एक छोटे से झरने से अपनी प्यास बुझाई। जब वो एक पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा था, उसने किसी वाद्य यंत्र के सुर सुने और उस संगीत के स्रोत की तलाश में जाने पर उसे 20 वर्षीय एक सुंदर युवक अपने वाद्य यंत्र पर झुका हुआ उसे बजाने में तल्लीन मिला। संगीत इतना मधुर था कि पक्षी भी खामोश हो गए थे। युवक ने बजाना समाप्त किया और एक लंबी सांस ली और कहा, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। उसने भी परी को दौड़कर दूर जाते हुए देखा था और उसके सौंदर्य से अपने स्थान पर ऐसे जड़वत हो गया था कि जहां वो वाद्य यंत्र बजा रहा था उस स्थान से हिलना भी नहीं चाहता था, जब तक कि उस परी को वापस न देख ले। संगीतकार ने राजकुमार को अपना वाद्य यंत्र दे दिया और उससे कहा कि इसमें इसका संगीत जहां तक सुना जाएगा वहां तक किसी भी चीज को आकर्षित करने की क्षमता थी। इसके बदले में जब राजकुमार को परी मिल जाएगी तो वो परी को केवल एक बार और देखना चाहता था। राजकुमार ने विशाल पर्वतों और नदियों को पार करते हुए अपना सफर जारी रखा। एक दिन जब वह भारी बर्फ में से धीरे धीरे जा रहा था, उसने फिर से चिल्लाने की आवाज सुनी, एक बार मैंने तुम्हें देखा था, एक बार और प्रकट हो जाओ। इस बार यह एक पीला और पतला दुबला नौजवान था, जिसने उसी परी को पहाड़ों की तरफ दौड़कर जाते हुए देखने वाली कहानी सुनाई। और वो उस पहाड़ की चोटी को तब तक छोड़कर नहीं जाना चाहता था जब तक कि वो उस सुंदर राजकुमारी को फिर से देख नहीं लेता। उसने एक टोपी राजकुमार को देते हुए कहा, ये टोपी ले लीजिए। जब भी आप इसे पहनेंगे यह आपको अदृश्य कर देगी और यह आपकी राजकुमारी की तलाश में उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन जब वो आपको मिल जाए तो मुझे उसको एक बार देखने देना, नहीं तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा।
छड़ी, वाद्य यंत्र और टोपी लेकर राजकुमार पर्वतों पर और फिर एक घाटी में गया, जहां उसने सोने का एक मंदिर देखा, जिसके खंभे, छत और शिखर सब सोने के बने हुए थे। मंदिर के बाहर राजकुमार को एक नंग-धड़ंग योगी मिला, जिसने केवल एक कौपीन पहन रखी थी। वो आसन लगाकर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर हवा में अधर में बैठा था। उसका सारा शरीर मंदिर की भीतरी दीवार से छनकर आ रहे प्रकाश में दमक रहा था। राजकुमार हाथ जोड़कर योगी के सामने बैठ गया। योगी ने आंखें खोलकर सीधे राजकुमार की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ। तुम जिस राजकुमारी की तलाश कर रहे हो, वह परियों के राजा की पुत्री है, जिसका महल पर्वत के शीर्ष पर स्थित है। राजकुमारी बहुत बीमार है। गुलमेहंदी का ये डिब्बा ले लो, इसमें उसे ठीक करने की शक्तियाँ हैं, और ये जूते तुम्हें जहाँ तुम जाना चाहोगे पहुँचा देंगे। जैसे ही राजकुमार ने जूते पहने वो हवा में ऊपर उठने लगा और फिर बहुत तेजी के साथ पर्वतों के ऊपर से परियों के देश की ओर उड़ चला। वो एक बहुत बड़े नगर के बाहर उतरा, जहाँ टोपी पहनते ही वो अदृश्य हो गया और वह बिना किसी रोक टोक के द्वार में से अंदर चला गया। नगर में मुख्य चौराहे पर राजकुमार ने वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर दिया। वाद्य यंत्र से निकला संगीत इतना मधुर था कि उसे सुनने के लिए सारी परियां आकर चौराहे पर एकत्र हो गईं। जब राजा को पता चला कि एक गजब का जादूगर उसकी प्रजा को मोहित कर रहा था, तो वह उससे मिलने के लिए बाहर निकला। वो उसके संगीत से इतना प्रभावित हुआ कि वह राजकुमार के सामने अपने घुटने टेक कर बोला, मेरी पुत्री कई महीनों से बीमार पड़ी है। वो विचित्र प्रकार के बुखार से पीड़ित है, उसे ठीक कर दो, मैं आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि वो मेरी आंखों की रोशनी और मेरे बुढ़ापे की आशा है। राजकुमार राजा के साथ सोने के एक उड़न खटोले पर, जिसे परियां उठाए हुए थी, महल के अंदर गया। उसे राजकुमारी के कक्ष में ले जाया गया। वहां उसने देखा कि परी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने योगी द्वारा दी गई गुलमेहंदी निकाली और वहां खड़ी सेविका से कहा कि इसे अपनी स्वामिनी के पूरे शरीर पर लगा दे। जैसे ही ऐसा किया गया, राजकुमारी बिस्तर में उठकर बैठ गई। वो खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। राजकुमार को देखकर वो उसका नाम लेकर बोलने ही वाली थी कि राजकुमार ने अपने होठों पर उंगली रखकर अनुनय के भाव लिए आंखों से चुप रहने का अनुरोध किया। जब राजा को पता चला कि उसकी पुत्री ठीक हो गई है, तो उसने कहा, आप महान हैं स्वामी जी, कोई उपहार मांगिए। राजकुमार ने बिना झिझके फौरन उत्तर दिया, राजन, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। राजा उसकी वाचालता पर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने और जेल में डालने का आदेश दे दिया। लेकिन राजकुमार ने अपनी टोपी पहन ली और वह सिपाहियों के लिए अदृश्य हो गया तथा अपनी छड़ी को आदेश दिया कि वह सिपाहियों को दूर रखे। जब राजा ने देखा कि राजकुमार तो गायब हो गया था और उसकी छड़ी सिपाहियों की पीठ पर प्रहार कर रही थी, तो उसने दया की याचना की। राजा ने कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, फिर से सामने आ जाइए। मैं वचन देता हूँ कि आपको वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। राजकुमार फिर से प्रकट हो गया और बोला, मुझे खेद है कि मुझे आपके विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। अब मुझे एक जादुई कालीन दीजिए जिसे बनाना केवल परियां जानती हैं, और इसे मुझे तथा आपकी पुत्री दोनों को मेरे पिता के राज्य में ले जाने दें। राजा तुरंत अपनी पुत्री को लेकर आया, जिसकी सेवा में 3 परियां लगी हुई थी। उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर जादुई कालीन पर बिठाया और कालीन हवा में ऊपर उठकर राजकुमार के देश की तरफ उड़ चला। लेकिन राजकुमार उन तीनों लोगों को नहीं भूला जिन्होंने जादुई चीजें देकर उसकी मदद की थी। रास्ते में उन लोगों की चीजें उन्हें लौटाने के लिए वह रुका। उसे परी के साथ वापस आया देखकर वे बहुत खुश हुए और वे फिर से अच्छी तरह चलने फिरने लगे थे। वे वापसी में राजकुमार के साथ ही उसके राज्य में गए। वहां उन्होंने उन 3 परियों से विवाह किया जो राजकुमारी की दासियां थीं, और वे सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। जहां तक राजकुमार के भाइयों की बात है, जब उनके पिता राजा को उनके द्वारा की गई शैतानी का पता चला, तो वह इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने उन्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। अगर सबसे छोटे राजकुमार ने राजा को उन्हें माफ करने के लिए मनाया नहीं होता। उन्हें माफी दे दी गई और राजपाट छोटे राजकुमार को सौंप दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।